आत्मवंदन आप सभी को। मैं रचना सेठी आप सभी का स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लॉगिंग इन एंड हैव अ ब्यूटीफुल डे अहेड। एंड आज का हमारा टॉपिक सुपरचार्ज संडे 24 का इट्स अ मैनिफेस्टेशन टेक्निक। पिछली बार हमने काफी कुछ जाना क्रिएटिव विजुअलाइजेशंस के बारे में, और आज हम जानेंगे कि क्या क्या टेक्निक्स हम यूज कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम मेडिटेशन। जो मेडिटेट करते हैं उसके अलावा क्या क्या टेक्निक्स हैं जो हम अगर यूटिलाइज करें बहुत इजी हैं। आई थिंक आप लोगों को कुछ कुछ पता भी होंगी, लेकिन हम लोग उससे फिर भी नहीं करते हैं। लेकिन इट्स वेरी इफेक्टिव, वेरी पावरफुल और आजमाई हुई टेक्निक्स है, और बहुत कुछ मटेरियल अवेलेबल है इसके लिए करने के लिए। इट्स एन ओपन सीक्रेट नाउ। लेकिन फिर भी कई लोग जानते हुए भी अपनी चैलेंजेस को फेस करते हुए, लाइफ की प्रॉब्लम्स को देखते हुए फिर भी इन टेक्निक्स को नहीं अपना पाते हैं। इट्स वेरी इजी टू यूज। अगर आप लोग चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं, अदरवाइज रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, आप कभी भी देख सकते हैं इसको। सो मैनिफेस्टेशन बहुत बारी सुन चुके हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड द पावर ऑफ थॉट्स, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। तो उसे सब पावर और सब ले भी आए तो कुछ ऐसी चीजें यूनिवर्स से हमें प्रोवाइड की गई हैं। बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट एंड स्पिरिचुअल हीलर्स ने इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, इनको डिकोड किया है और हमारे सामने लाए हैं, जो बहुत सारी बुक्स में, बहुत सारी ब्लॉग्स में अवेलेबल है। तो एक एक करके मैं सारी टेक्निक्स आपको बताती हूँ। मीनवाइल आई जस्ट टेक 2 मिनट्स, अपना एक पीपीटी ऑन कर लेती हूँ मैं। मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स में आपको आज 8 तरह की टेक्निक्स बता रही हूँ, जिसे अगर हम अपनी लाइफ में इनकलकेट कर लें तो हम बहुत कुछ पा सकते हैं। एक स्पेशल डिजायर, एक बहुत पुरानी इच्छा, या कुछ भी आप जो अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, वो आप इसके द्वारा आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप चाहे हेल्दी लाइफ चाहते हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी, जॉब अपॉर्चुनिटी, लविंग रिलेशनशिप, कुछ भी जो आप चाहते हैं वो एक पर्टिकुलर टेक्निक को पकड़ के अगर आप स्टार्ट करें तो वो सब आप कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। वो सब क्या है? सबसे पहले वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में जानेंगे। मैंने कई बार रेफरेंस दिया है डॉक्टर मसारू इमोटो का, जो एक जापानीज साइंटिस्ट रहे हैं, जिन्होंने पानी के ऊपर बहुत रिसर्च किया है कि पानी के अंदर एक पावर होती है, एक मेमोरी होती है, और जिसके द्वारा बहुत सारी चीजें हम उसमें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सो पानी से मैनिफेस्ट कैसे करें? बेसिकली होता क्या है, मैनिफेस्टेशन का मतलब ही क्या है कि आपको कुछ चाहिए। सो कुछ चाहने का मतलब है कि किसी चीज की कमी है, तभी आपको वो चाहिए, अदरवाइज वो मिल चुका होता। तो कुछ चाहने से वर्सेस बीइंग ग्रेटफुल के बीच की जर्नी है मैनिफेस्टेशन। सो हर एक, और ये जो पहले पहले क्या होता था, हम लोग कहते थे कि कहीं कोई दूर एक फकीर बाबा बैठे हैं, या कोई बाबा आए हैं, या कोई साधु है, संत है, उनके हाथ में शफा है, वो बोलते हैं घर से पानी ले आओ, उसको ब्लेस करते हैं, फिर उसको पी लो और ऑल दैट थिंग। वो ऐसा क्यों होता था? हम लोगों को इतनी पहले नॉलेज नहीं थी, लेकिन ये जो शक्ति है, ये जो पानी के अंदर जो मैनिफेस्टेशन की टेक्निक है, ये हम ईश्वर ने सबके हाथों में दी है। सो हर एक व्यक्ति के हाथ में है। इसके लिए करना क्या है, आपको एक गिलास में पानी लेना है। वो गिलास पॉसिबली हरे रंग का हो या नीले रंग का। ग्लास नहीं है तो बॉटल भी ले सकते हैं। और उसके बारे में
थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। उसको पानी से भरेंगे, पानी पूरा ना भरें, 2/3 पानी उसमें भरें, और उस गिलास को या उस बॉटल को हाथ में पकड़े तो उसको फील करना है। उसको फील करना है जैसे जैसे कि भगवान ने आपको हीलिंग एनर्जी दी हुई है, वो हर एक इंसान के अंदर है, और उसको प्रॉपर फील करके उसे हाथ में पकड़ेंगे, पूरा ध्यान पानी में, अपनी कंप्लीट एनर्जी, उसको पानी को चैनलाइज करेंगे, एनर्जाइज करेंगे, और बोले जो आपको चाहिए, बहुत लाउड एंड क्लियर। सपोज आपको एक बहुत अच्छी गाड़ी चाहिए या एक बहुत अच्छी जॉब चाहिए, तो जैसी जॉब चाहिए आप वो बोले, उस समय उस पानी को देखते हुए, मन में नहीं, ग्रैटिट्यूड की भावना से उसे बोले कि मुझे आई, जो भी आपका जो भी आपकी विश है, कि आई रियली एम ग्रेटफुल दैट मेरे को ये सब चीजें मिल गई हैं। फिर उसको अफर्म करें। अफर्मेशन क्या होता है? इट्स अ सिंपल पॉजिटिव डेफिनेट सेंटेंस कि मुझे वो मिल चुका है। सो आई हैव दिस कार, आई हैव दिस हाउस, आई हैव दिस जॉब, ऐसा उसे देख के बोलना है। और ये 11 बार बोलना है। 11 बार जब हम इसे बोलते हैं, उसके बाद उस पानी को हमें पी लेना है। प्रेफरेबली ये मॉर्निंग टाइम में करें। रात के टाइम थोड़ी नेगेटिव एनर्जीज ज्यादा रहती हैं, तो अगर रात के टाइम करें तो फुल मून के टाइम इट्स अ बेस्ट टाइम जब आप ये कर सकते हैं। एफर्मेशन देना है जैसे कि आई एम हेल्दी। आप पहले आप बोल रहे हैं आई एम ग्रेटफुल दैट आई हैव अ हेल्दी बॉडी, देन अफर्म कर रहे हैं आई एम हेल्दी। अब आप उसे फील कर रहे हैं आई एम हेल्दी। और इसे, वैसे तो बेस्ट टाइम इज द फुल फुल मून टाइम, बट अदरवाइज अगर आप वैसे भी 21 डेज रेगुलर करते हैं, तो पानी जो है वो चार्ज हो जाता है। जब आपकी बॉडी के अंदर जाता है, वैसी ही फीलिंग चैनलाइज होने लग जाती हैं। और मैनिफेस्टेशन का रूल है, जैसे ही आपका एहसास आपके अंतर मन से कनेक्ट होता है, तो ये होना ही है, ये रूल है, इट्स यूनिवर्सल लॉ। आपकी एनर्जी बदल जाती है, वो वाटर बहुत पावरफुल हो जाता है। और उसके बाद हमें क्या करना है, जब हम ये पानी पी लेते हैं तो एक इन्फिनिटी का साइन आता है, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं ऐसे करके, तो 3 बारी आप उसे ऐसे करके साइन बनाएंगे, तो ये जो इन्फिनिटी का साइन होता है आपको प्रोटेक्ट करता है, और आपके जो जो भी आपने मैनिफेस्टेशन दिया है उसको यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करता है। सो इट्स अ वेरी इजी टेक्निक। देखने में ऐसा लग रहा है कि मैं शायद कोई उपाय बता रही हूँ, बट इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल एंड साइंटिफिक प्रोसेस। इसके बारे में अगर आप जानेंगे, तो मैंने ये पढ़ा है इसमें हीलिंग पावर ऑफ वाटर में, डॉक्टर जो मसारू इमोटो की मैं बात कर रही थी, इसमें उन्होंने बहुत डिटेल में बताया, एज अ जापानीज साइंटिस्ट, एंड इट्स अ साइंटिफिकली प्रूवन थिंग कि पानी जो है चार्ज होता है। आप उसमें मैनिफेस्टेशन डाल के अपनी चीजों को अट्रैक्ट कर सकते हैं लाइफ में। ट्राई कीजिए, इट्स वेरी इफेक्टिव थिंग फॉर 21 डेज। एक एक विश के, एक 21 डेज के लिए जो होगा, एक ही विश के लिए होगा, उसके बाद 21 डेज का गैप दे, देन फॉर द सेकेंड विश। गो फॉर दिस, डेफिनेटली दिस विल वर्क। एक नई टेक्निक है, नई नहीं, काफी पुरानी टेक्निक है, 55/5 टेक्निक बोलते हैं, 55 डेज फॉर 5 डेज। इसमें आपको क्या करना है, यू हैव टू डू राइट। ये जो सॉरी, इसमें क्या करना है कि आप कोई भी विश चाह रहे हैं उसे बिल्कुल क्लैरिटी से सोचें। क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है कि आप चाहते क्या है। लोगों को कंफ्यूजन ज्यादा रहता है कि ये मांगे, ये मांगे, ये मांगे। जस्ट चूज वन थिंग विच इज डियरली इंपॉर्टेंट टू यू, बहुत इंपॉर्टेंस है उसकी लाइफ में, उस चीज को जो आप चूज करें, उसको एक, आप जब आप उस चीज को लिखने जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली यू नीड टू हैव अ क्लीन ऑरा आपके आसपास, एक नीट डीक्लटर्ड प्लेस में आप बैठे, और कोशिश करें 5 दिन जब आप ये मैनिफेस्टेशन लिख रहे हैं तो सेम टाइम पे लिखें। एक रात का टाइम चूज कर सकते हैं कि सोने से पहले आपका एक पर्टिकुलर टाइम है, तो आधा 1 घंटा आगे पीछे आप ये कर सकते हैं। और 55 टाइम्स आपको वो एफर्मेशन लिखना है। 55 is a very powerful number. 5 plus 5 becomes 10, and it's a highest power number. It's magical actually. So you have to repeat affirmation 55 times for 5 days. So आपको इसके लिए क्या चाहिए? एक पेन चाहिए, एक डायरी चाहिए, और कंप्यूटर पे या मोबाइल पे या लैपटॉप पे नहीं चलेगा, उसमें वो फीलिंग्स, वो एनर्जीज नहीं होती। हैंड रिटन मैनिफेस्टेशंस आर वेरी पावरफुल। और इसमें करना क्या है कि एक साफ सी जगह पे आपको बैठना है, अच्छी जगह पे, जो कि नेगेटिविटी ना हो, पॉजिटिविटी हो आसपास। हो सके तो कैंडल्स वगैरह ऑन करें अगर आपकी कोई ऐसी जगह है। और अपने माइंड को शांत करना है, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी जब हमारे अंदर, जिस समय हम मैनिफेस्टेशन के लिए बैठते हैं, एक जैसे ही हम किसी चीज को डीपली करने बैठते हैं, तो हमारी एनर्जी कनेक्शन शुरू हो जाता है। और उसी समय कोशिश करें कि सेम टाइम पे हर रोज लिखें। अगर आप रात का टाइम चूज करें तो रात का, दिन का दिन का, सुबह का सुबह का।
करने के बाद उसे जब रख दे तो उस जो भी आपने विश मांगी उसे विजुअलाइज करना है। विजुअलाइजेशन हमने लास्ट संडे भी सीखा था। और ये बिना डाउट के, बिना हेजिटेशन के, या बिना मन में किसी भी प्रतिरोध या विरोध के, बिना कि ये चीज पूरी होगी कि नहीं, बिना डाउट के आपको ये करना है फॉर 5 days, 55 टाइम्स। अभी मैं एक और आपको चीज दिखाऊंगी। जैसे कि आपको मैं सामने दिखा रही हूँ, 55 x 5 मैनिफेस्टेशन मेथड लिखा है। ऐसे प्रिंटेबल्स भी मिलते हैं, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे प्रिंटेबल फॉर 55 वो ऐसे 5 शीट्स आप उसमें प्रिंट आउट भी निकाल के लिख सकते हैं, नहीं तो एक नॉर्मल डायरी में भी लेकर ये कर सकते हैं। ट्राई दिस, इट इज ऑल्सो वेरी इफेक्टिव। ये मैंने खुद ट्राई एंड टेस्टेड है, एंड इट एक्चुअली वर्क्स। ओके, नेक्स्ट टेक्निक इज 369। बड़ी कॉमन है ये, एक हमारे साइंटिस्ट थे निकोला टेस्ला, जिन्होंने, अगर आप इनको जानते हैं, इन्होंने रेडियो का आविष्कार किया था, एसी का आविष्कार किया था, रिमोट कंट्रोल का आविष्कार किया था। इन्होंने यूनिवर्स के जो कोड्स हैं, यूनिवर्स की जो टेक्निक्स है, उस पर भी बहुत रिसर्च करी है। तो 369 उन्होंने जो ये टेक्निक निकाली, उसमें टेक्निक क्या है, बेसिकली ये नंबर्स का खेल है, क्योंकि यूनिवर्स भी बहुत कुछ नंबर्स पे खेलता है। अगर एक सर्कल है, उसका जो डिग्री है इट्स 360 डिग्री, तो अगर उसे हम कैलकुलेट करते 3 + 6 = 9, अगर उसका हाफ करते हैं 180 डिग्री, 180 डिग्री का 1 + 8 = 9, 180 का हाफ करते हैं 90, देन अगेन द टोटल इज 9, 90 का हाफ करते हैं तो 4 + 5 45 इज 9। सिमिलरली आप जितना भी इसे डिवाइड करते जाएंगे तो एंड नंबर जो आता है वो उसमें 9 आता है। तो बहुत डीप कनेक्शन है इन नंबर्स का। 369, 3 इज अ वेरी पावरफुल नंबर, 6 की और पावर है और 9 की और पावर है। तो इनको जब हम अपने लाइफ में लेकर आते हैं, इन चीजों को रिपीटेडली इन इन नंबर्स ऑफ, जो भी नंबर्स है उनमें रिपीट करते हैं, तो हमारी लाइफ में वो चीज अट्रैक्ट होने लगती हैं। सो इट ओपन्स द डोर, द सीक्रेट डोर ऑफ यूनिवर्स टू यू। सो बेसिकली कॉज एंड इफेक्ट का जो हमने पढ़ा था, कॉज एंड इफेक्ट का रूल यहाँ पे अप्लाई करता है। एफर्मेशंस लेनी है। एफर्मेशंस यानी एनीथिंग दैट यू वांट विच इज पॉजिटिव, विच इज सिंपल एंड डेफिनेट सेंटेंस। करना कुछ भी नहीं है, इसमें भी इट्स अ सेम मेथड कि आपको राइट करना है। प्रिंटेबल्स अवेलेबल हैं ये, गूगल पे आप इसे प्रिंट निकाल सकते हैं, नहीं तो बहुत सारे मैनिफेस्टेशन जर्नल्स भी अवेलेबल है, राइटिंग डायरीज, इस तरह के मेथड्स पे मिलते हैं आजकल, कॉमन है अमेजोन वगैरह पे, वो भी आप मंगवा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको वैसे तो इसमें उन्होंने बोला है कि आप सुबह के टाइम 3 बारी जो भी आपकी एफर्मेशन है उसको लिखे, फिर आफ्टरनून में उसको 6 बारी लिखे, इवनिंग में या सोने से पहले उसे 9 बारी लिखे। एक ही एफर्मेशन को 45 डेज के लिए, 3, 6 और 9। अगर लिखने में प्रॉब्लम है और अगर आपकी विजुअलाइजेशन और थिंकिंग एबिलिटी स्ट्रांग है तो आप थिंक करके भी कर सकते हैं, बट आई वुड ऑलवेज प्रेफर कि रिटर्न में ज्यादा इफेक्ट रहता है जब हम एक ही एफर्मेशन को कंटिन्यूसली रखते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, अ क्लियर विश। आप चाहते क्या है। एक क्लियर विश इज हाफ फुलफिल्ड। आपकी जब क्लैरिटी हो जाती है, आधी विश तो वैसे ही फुलफिल हो जाती है। उसके बाद एफर्मेशन, स्टार्टिंग विद समथिंग विच इज योर ग्रेटफुल फॉर। ग्रेटफुल ऑफ यूनिवर्स के लिए, आई एम ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस थिंग, ऑलरेडी वो चीज हो चुकी है, ऐसे एफर्मेशन हमें लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू हैव अ गुड हेल्थ, सो थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर ग्रांटिंग मी गुड हेल्थ। Thank you so much, universe, for this job which I was looking for. Thank you so much for financial abundance. Thank you so much. ऐसे इस तरह से थैंक यू यूनिवर्स करके आप स्टार्ट कर सकते हैं, या आई एम ग्रेटफुल यूनिवर्स, या आई एम थैंकफुल टू यू। इस तरह से आप सेंटेंस को स्टार्ट करके, एक ही सेंटेंस को सुबह 3 बारी, दोपहर को 6 बारी और रात को 9 बारी लिखना है फॉर 45 डेज। और अगर ये टूट गया तो उसे दोबारा स्टार्ट करना है। तो ये भी 369 मैनिफेस्टेशन कोड जो है, इट्स वेरी पावरफुल। और बट इसके लिए डेडिकेशन चाहिए आपके लिए, क्योंकि कई बार मैंने ट्राई किया तो बीच में छूट जाता है कभी कभी काम की वजह से। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि वो डायरी हमेशा आप अपने साथ कैरी करें जहाँ टाइम मिले। इट हार्डली टेक मोर, नॉट मोर देन 1 or 2 मिनट। जब आप लिखते हैं दिन में या सुबह, तो 1-2 मिनट निकाल के फटाफट वो एफर्मेशन लिखें, पूरे क्लियर माइंड से, विदाउट एनी डाउट। और उसके बाद जो आप चाहते हैं, जो विश आपने लिखी है, उसकी उस बिलीफ सिस्टम के ऊपर आपको काम करना है, एक्शन लेना है बेसिकली। सपोज अगर आप जॉब चाहते हैं तो एटलीस्ट स्टार्ट अप्लाइंग समवेयर, या आप गाड़ी लेना चाहते हैं तो स्टार्ट सर्चिंग फॉर कार्स एंड ऑल दैट थिंग, या घर देखना तो उस दिशा में काम करना स्टार्ट करें। तो 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक इज ऑल्सो अ वेरी पावरफुल टेक्निक।
एक काफी पहले भी था और अभी भी आई थिंक ये काफी है। विजन बोर्ड के साथ आप जो है एक मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। विजन बोर्ड इज जस्ट आपको एक बोर्ड, जो पिन बोर्ड आता है अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपने रूम में जहाँ आप रेगुलर बैठते हैं, वहाँ एक विजन बोर्ड आपको क्रिएट करना है। विजन बोर्ड क्या होता है? इट्स अ विजिबल मैनिफेस्टेशन ऑफ योर गोल्स। आप क्या चाहते हैं उसको पिन करते रहें। सपोज आप एक घर चाहते हैं तो एक घर की फोटो पिन कर दिया। आप ट्रैवल करना चाहते हैं, जहाँ ट्रैवल करना चाहते हैं उस कंट्री की मेन अट्रैक्शंस की पिक्चर लगा दें। कार चाहते हैं तो कौन से मॉडल की कार चाहते हैं उसकी पिक्चर लगा दें। हैप्पी लाइफ चाहते हैं या जो भी जिस चीज को भी आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं ना, उसको एक विजन बोर्ड बना के अपने जहाँ आप मोस्टली टाइम स्पेंड करते हैं उसके सामने लगा होना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि जब आप कंटिन्यूसली इन चीजों को देखते हैं और उनको फील करते हैं तो वो चीजें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होने लगती है। ये एक सीक्रेट बुक द सीक्रेट आई थी रोंडा ब्रायन में, उसमें ये काफी सबसे पहले टेक्निक यही बताया गया था विजन बोर्ड के बारे में। एंड इट्स एक्चुअली फन। अगर आप कुछ पिक्चराइजेशन के साथ चीजें देखते हैं करते हैं तो वो आपको माइंड में स्टोर हो जाता है। मैंने एक बार बताया था, RAS सिस्टम होता है हमारे ब्रेन में, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। मिरर सेल्स होते हैं, वो कॉपी करना शुरू कर देते हैं। मिरर सेल्स को ये नहीं पता होता कि हम इमेजिन कर रहे हैं या वो रियलिटी में हो रहा है। तो उसी तरह से चीजें एनर्जाइज चैनलाइज होने लग जाती है हमारी लाइफ में। एंड इट्स एक्चुअली सुनने में ऐसा लगता है कि ऐसा होता है क्या, बट एक्चुअली ऐसा होता है। किसी भी एक टेक्निक को पकड़ लो और उस पर वर्किंग करना शुरू कर दो पूरे तन मन धन से, तो वो चीजें अपने आप चैनलाइज होने लग जाती हैं आपकी लाइफ में। विजन बोर्ड के साथ साथ एक अचीवमेंट बोर्ड भी आजकल रेकमेंड करते हैं साइंटिस्ट। अचीवमेंट बोर्ड जैसे कि अगर आपने एक विजन बोर्ड बनाया कि मुझे ट्रैवल करना है यूरोप में, और जैसे आपने उसे एनर्जाइज किया तो वो आपकी विश एक दिन पूरी हो गई। और जब वो पूरी हो जाए तो इस तरफ अचीवमेंट बोर्ड बनना चाहिए जहाँ पे आप ये लिखें कि मैंने ये विजन बोर्ड में लिखा था, नाउ इट हैज बीन ट्रांसफर टू अचीवमेंट बोर्ड। तो अचीवमेंट बोर्ड देखकर आपको मोटिवेशन मिलता है कि मैंने विश किया था और ये विश ग्रांट हो गई है, तो वो इधर से इधर शिफ्ट हो जाती है। तो अचीवमेंट बोर्ड आपका बढ़ना शुरू होता है ना, तो माइंड को कहीं पे डाउट नहीं आता नेक्स्ट मैनिफेस्टेशन के लिए। उनको एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है। तो अचीवमेंट बोर्ड इज ऑल्सो recommended along with vision board. Okay, next is spec method. What is spec method? एक बुक थी, हेलन हैट्सेल, द नेम इट एंड क्लेम इट गेम। ये मैं बुक आपको ग्रुप में भी डाल दूंगी। ये मैंने बहुत बार इनका रेफरेंस दिया इस लेडी का। उन्होंने 5,000 कॉन्टेस्ट में पार्ट लिया था और 5,000 कॉन्टेस्ट उन्होंने जीते थे। सो इट वाज नॉट दैट कोई एक उनको पावर थी। एक पर्टिकुलर टेक्निक उन्होंने अपनाई जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में चीजों को अट्रैक्ट करती थी, जो वो चाहती थी वो पाती थी। उसके लिए उन्होंने एक स्पेक मेथड उन्होंने अपनी बुक में मेंशन किया है। SPEC method means S stand for select, P stand for project, E stand for expect and C stand for collect. तो select में कि to select से stand for a goal to get started। एक goal, एक clarity अपने mind में रखो। Project that it can be accomplished in many ways। जैसे आप उसे ऐसे एक्सपीरियंस करो, ऐसे देखो कि वो आपको ऑलरेडी मिल चुका है, ऐसे प्रोजेक्ट करना है। तो अब क्या होता है कि सपोज मुझे एक जॉब चाहिए और जॉब में मुझे क्या क्या चाहिए पहले उसके बारे में क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। मेरी जॉब का टाइमिंग होगा 9 से 6, सैटरडे संडे ऑफ होगा। मेरी जॉब जो है, मेरे ऑफिस जो और घर का डिस्टेंस इतने किलोमीटर्स में होगा। मेरी डिजायर्ड सैलरी इतनी होगी, 1 लाख 2 लाख 3 लाख जो भी आप चाह रहे हैं। तो ये परफेक्ट एक पिक्चर आपके माइंड में होनी चाहिए, तभी होगा। अगर आप डाउट में रहेंगे ना, हाँ मिल जाएगी तो इतनी होनी चाहिए, नहीं। यू हैव टू प्रोजेक्ट इट एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, एंड बिलीव मी वो ऐसा होने लग जाएगा। उसी तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको आने लग जाएगी। एंड एक्सपेक्ट करना शुरू करें कि वो हो गया है। एंड कलेक्ट इन द सेंस कि जब एक्सपेक्ट करते हैं ना किसी चीज के बारे में, जब इसे इतनी थॉरली इसे आपने प्रोजेक्ट किया है, तो वो अपने आप उस चीजों को आपके अंदर एक हार्मोन्स क्रिएट होने लगते हैं कि आप उस चीज को ऑलरेडी एंजॉय कर रहे हैं। आपको ऑलरेडी 6 फिगर 7 फिगर सैलरी मिल रही है, आप ऐसा सोच रहे हैं। और फिर धीरे धीरे वो चीज आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होने लगती है। सो दिस इज अ स्पेक मेथड विच शी फॉलोड, हेलेन हैड्सेल। एंड उसको कॉन्टेस्ट क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। नाउ शी इज नो मोर, बट उन्होंने अपनी लाइफ की जो पूरी हिस्ट्री है, पूरी जो उनका टेक्निक है उस बुक में दिया हुआ है। छोटी सी बुक है लेकिन इट्स वेरी इंस्पायरिंग बुक।
तो ये मेथड भी इट्स वेरी नाइस मेथड। विजुअलाइजेशन को बहुत ज्यादा इसमें महत्व दिया है उन्होंने। Okay, next is Mind movie. Dr. Joe Dispenza is again is a motivator speaker who has worked upon a lot on the mind thing and universal things. वो बोलते हैं कि माइंड मूवी क्रिएट करना। व्हाट इज माइंड मूवी? लाइक विजन बोर्ड पहले की एक क्राइटेरिया था ना, ही एज पर हिम इट्स अ बोरिंग नाउ कि विजन बोर्ड क्रिएट करना। आजकल लोग डिजिटली बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं, उन्हीं चीजों को मूवी की तरह क्रिएट कर दो। जो इमेजेस आप चाहते हैं, आजकल लोग कोलाज बना के मूवीज बनाते हैं, उसमें म्यूजिक डाले, उसमें उसमें पॉजिटिव कोट्स डाले। तो वो मूवी एक क्रिएट करके उसे हर रोज सुबह दोपहर शाम आप उस मूवी पे मोबाइल पे अपना देख सकते हैं। मोबाइल पे नहीं क्रिएट कर सकते तो माइंड में क्रिएट कर सकते हैं। कि फॉर एग्जाम्पल मेरे एक डिजायर है कि मैं एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट या बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर बनूं, और मेरी ऐसे कंपनी हो, मेरी एक ऐसे वर्कशॉप हो। तो मैं हर रोज उसको विजुअलाइज करके सोने से पहले उठने के बाद वो उसे विजुअलाइज करूंगी। तो वो माइंड मूवी भी जो है इट्स अ वेरी पावरफुल टूल। उससे आपकी माइंड की जो फंक्शनैलिटी होती है वो और ज्यादा बढ़नी शुरू होती है। और आप जो आपको इजी लगे, हर बारी उस मूवी को चेंज नहीं करना है। मूवी चेंज नहीं होती, आप भी उसमें एक्टर हैं, आप ही डायरेक्टर हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, प्रोड्यूसर हैं, सब कुछ आप हैं। तो आपको अपने हिसाब से मूवी क्रिएट करनी है। डिजिटली करने से थोड़ा सा इजी होता है कि आप हर रोज उसे देख सकते हैं। आप अपनी उसमें पिक्चर्स डाल के एक कोलाज बना सकते हैं मूवीज की, छोटी सी हाफ अ मिनट और 1 मिनट की मूवी बना सकते हैं। और नीचे एक पावरफुल अफर्मेशन लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को कोई लविंग रिलेशनशिप चाहिए, तो जिसके साथ चाहिए उसकी पिक्चर लगा के मैं नीचे लिख रही हूँ कि आई एम वेरी हैप्पी विद दिस पर्सन, वी आई एम शेयरिंग वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद दिस पर्सन। फिर उसके बाद मैंने यूरोप का एक पिक्चर लगा दिया जिसमें लिखा आई वांट टू आई एम एक्सप्लोरिंग यूरोप, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। फिर मैंने उसके बाद लगा दिया कि मैं अपने एक बड़े से कैबिन में बैठी हूँ, तो एक प्रॉपर एक बड़ा से कैबिन की फोटो लगा दिया, एक ऑफिस का फोटो लगा दिया कि दिस इज माय ऑफिस। तो इस तरह से एक मूवी का जो कोलाज मूवी के फॉर्म में बना के उसे रेगुलर देखते हैं, तो वो चीज आपके माइंड में, जैसे मैंने RAS और मिरर सेल्स के बारे में बताया, तो वो आपकी लाइफ में इनकलकेट होना शुरू हो जाता है। सो इट्स अनदर वे, डिजिटल वे फॉर मैनिफेस्टेशन। क्रिस्टल्स, इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक, इसको मैं नेक्स्ट संडे कवर अप करने वाली हूँ। तो क्रिस्टल्स क्या है? एंड क्रिस्टल इज बेसिकली एनर्जाइज्ड एक स्टोन्स है, बेसिकली स्टोन्स कहा जाता है। सो एक एनर्जी फील्ड है जो कि असेंडेंट मास्टर्स और यूनिवर्स के द्वारा अर्थ में जगह जगह प्लेस किए गए हैं। सो क्रिस्टल्स जब आप अपने हाथों में लेते हैं, इट्स वेरी वेरी पावरफुल स्टोन्स बोला जाता है वैसे तो, लेकिन इनको हम क्रिस्टल्स ही बोलते हैं। बहुत डिफरेंट कलर्स में, शेप्स में और टेक्सचर में ये आते हैं। इनको भी चार्ज करके हम लाइफ में बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। क्रिस्टल्स जो है, इट्स नॉट कि जेम्स, जेम्स अलग चीज होती है, रत्न बोलते हैं। क्रिस्टल्स जो है दे आर नॉट, वो आपको किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। और वो एक एनर्जी फील्ड होती है, उसके अंदर जो चीज आप अफर्म करते हैं और उसको आप अपने सामने प्लेस करते हैं, तो वैसी ही चीज हमारे अंदर चैनलाइज होने लगती है। तो इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक। क्रिस्टल्स के द्वारा भी हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं, इसके लिए हम नेक्स्ट संडे मैंने पिक किया है डिटेल में बताने के लिए। Meditation, of course, is the first thing which I always recommend. It's a way to connect and convey your wishes directly to the universe. कुछ नहीं करना, तो ध्यान में बैठ जाओ, आंखें बंद करके आनापानसती ध्यान करो, और वो चीज अपने आप कन्वे होने लगती है, आपका चैनल क्रिएट हो जाता है यूनिवर्स के साथ। तो वो इट्स वन ऑफ द बेस्ट वे। सो बहुत सारी टेक्निक्स आपको मैंने अभी बता दी हैं। नेक्स्ट संडे हम कवर अप करेंगे साइंस एंड हिस्ट्री ऑफ क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स के बारे में जानेंगे और कैसे उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं, उसको अपने लाइफ में चैनलाइज करके, एनर्जाइज करके वो जानेंगे। एंड थैंक यू सो मच। एंड आई थिंक आप सबने ये टेक्निक्स नोट करी होंगी, तो नहीं करी तो आप देख सकते हैं वीडियो में, जब हम इसका मैं रिकॉर्डिंग अपडेट करूंगी। एक चीज दिखाना चाह रही थी मैं आपको, मैनिफेस्टेशन जर्नल मैजिक करके ऐसी बुक आती है, तो इसमें आप अपनी मैनिफेस्टेशंस लिख सकते हैं। इसके अंदर मैंने जैसे लिखा भी हुआ है, बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। तो इसमें स्टार्टिंग में आप 369 मेथड के बारे में दिया हुआ है, तो अगर 369 मेथड करना चाहते हैं तो आगे इसमें 369 का पूरा फॉर्मेट बना हुआ है।
कि सुबह मॉर्निंग में 3 लाइन्स है, फिर 6 है, फिर 9 है, तो ये लिखने के लिए इजी हो जाता है। इससे आप 3-6-9 मेथड इसमें आप कवर अप कर सकते हैं। अगर आप 55/5 वाला करना चाहते हैं तो उस तरह से भी जर्नल्स अवेलेबल है, कि आपको 5 दिन के लिए, जैसे 55/5 मेथड के लिए है, तो इसके अंदर भी आपको ये नेक्स्ट पेज दिया होगा कि आपको यहाँ पे सारा लिखने के लिए इजी हो जाता है। इसके अलावा अगर आप इन सब टेक्निक्स के अलावा भी कुछ और चाहते हैं तो एक जर्नलिंग है। जर्नलिंग मतलब स्क्रिप्टिंग। जैसे कि मैंने माइंड मूवी बताया है, ऐसे ही आप जर्नल भी कर सकते हो, कि आप डायरी लिया और हर रोज ही एक ही विश को डिटेल में लिखी जा रहे हैं फॉर 21 डेज, फॉर देयर आर सर्टेन नंबर्स, 11 डेज, 21 डेज, देन 33 डेज, 45 डेज। अगर कंटिन्यूसली आप इनको करते हैं तो ये चीज आपकी लाइफ में इनकलकेट होना शुरू हो जाती है। बहुत सारी टेक्निक्स आपको आज पता चली है। कोई भी एक टेक्निक पिक करके उस पर एक्सपेरिमेंट जरूर करना, जो सबसे इजी लगता है आप कर सकते हैं, और उसे रेजोनेट करते हैं, आपके अंदर से आवाज आती है कि नहीं, मैं ये टेक्निक कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो उसे जरूर ट्राई करना चाहिए। अगर लिखने का टाइम नहीं है तो सोचने का टाइम है, माइंड मूवी क्रिएट कर लो, मेडिटेशन कर लो, एनीथिंग यू कैन डू। क्रिस्टल्स के बारे में जानेंगे, क्रिस्टल्स तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहते हैं आपको। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, आई शेयर माई एक्सपीरियंस नेक्स्ट संडे क्रिस्टल से कैसे आपकी लाइफ में चेंजेस आते हैं, तो वो सब करेंगे। सो थैंक यू सो मच, बहुत सारा टाइम ले लिया। अब चलते हैं ध्यान की ओर। अगेन आज मैनिफेस्ट करेंगे अपनी लाइफ में, इच्छा पूर्ति ध्यान करते हैं, और कुछ अच्छा सा, कुछ जो हमारी छोटी सी प्यारी सी एक इच्छा अंदर दबी हुई है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो आप सब पोजीशन ले लें, आनापानसती ध्यान से स्टार्ट करेंगे, और आप सब अपनी कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाए। आई जस्ट टेक 1 मिनट, मैं म्यूजिक ऑन कर लेती हूँ। इसके लिए आपको लेग्स क्रॉस करके बैठना है। लेग्स क्रॉस करेंगे आलती पालती सुखासन में। अगर प्रॉब्लम है तो एक के ऊपर एक करके ऐसे बैठ सकते हैं, हाथों को आपस में ऐसे क्रॉस करके गोदी में रखेंगे, और धीरे से बहुत ही लाइट माइंड से अपनी आईज को बंद करेंगे। आप सब ध्यान की अवस्था में अपने तीनों लॉक्स लगाकर बिल्कुल रिलैक्स एक कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाए। बिल्कुल रिलैक्स अपनी बॉडी को बिल्कुल धीरा छोड़ देंगे। पेट कमर में कोई तनाव नहीं, कंधों को ढीला छोड़ देंगे। बिल्कुल रिलैक्स, और अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ले आएंगे। हर आती जाती सांस पर ध्यान दीजिए। हर भीतर जाती हुई श्वास और हर बाहर आती हुई श्वास पे ध्यान देंगे।
हर एक सांस से एनर्जाइज करेंगे खुद को। कोई भी सांस बेकार न जाए। जब हम कंटिन्यूसली अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू करते हैं तो हमारा शरीर शांत होने लगता है, मन के विचार स्थिर होने लगते हैं। खुद को सेंटर करेंगे अपनी सांसों पर ध्यान देकर, चारों तरफ से ध्यान हटाकर पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। कोई भी आंखें ना खोले। आंखें बंद करते ही 80% ऊर्जा अंदर ही प्रवाहित होने लगती है। सारा खेल इस ऊर्जा का ही है। इस ऊर्जा को हम अपने जीवन में कई तरह के ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए यूज कर सकते हैं। आंखें बिल्कुल भी ना खोले मेरे प्यारे दोस्तों। आंखें हमारे मन का द्वार है। जो भी बातें हम देखते हैं हम उसमें बिखर जाते हैं, और यहाँ हमें बिखरना नहीं है, अपने आप को समेटना है, अपने आप को जानना है, अपने अंदर की चेतना शक्ति को अपने अंदर की उस दिव्यता के साथ जुड़ना है। क्या कुछ संभव नहीं है ध्यान से? एकदम आराम से बैठेंगे। अपना ध्यान आती और जाती सांस पर, अपने प्यारे श्वास गुरु के साथ उसे आते जाते देखते रहना है, अनुभव करते रहना है। संगीत की धुन हमें और गहराई में जाने में मदद करती है। बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठेंगे, किसी भी तरह की असुविधा ना हो, एकदम शांत। अपने अंदर देखिए, अपनी परेशानियों के अंधेरे में जब हम होते हैं तो इधर उधर भागते हैं। अगर परेशानी का ताला हमारा है तो चाबी भी हमारे पास है। चाबी किसी और के पास नहीं, हमारे अंदर है। हर श्वास के साथ जुड़े रहिए। अपनी सांसों को महसूस कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, एनालाइज ना करें।
सांसों को महसूस करते करते एक शांति का अनुभव, एक ठहराव, एक आनंद की अनुभूति रिलैक्स हो रहे हैं आप। दिन भर की भाग दौड़ से बचकर ये खूबसूरत पल, शांति की अवस्था में पहुंचाता हुआ अपने अंदर के जिन को जगाना है। वो बैठा है आपके हुक्म को मानने के लिए, लेकिन हम तो उसे भूले बैठे हैं कि कोई है जो हमारे हुक्म का वेट कर रहा है। हम कमांड करें और वो बोले, जो हुक्म मेरे आका। मेरे प्यारे दोस्तों, जगाइए खुद को, खुद के अंदर बैठे जीनी को। ऐसे अपने श्वासों के द्वारा, जब हम अपने श्वासों पर अपना फोकस करते हैं, ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम यूनिवर्स के साथ अलाइन होने की प्रक्रिया, प्रोसेस शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे हम सांसों पर ध्यान देते हैं, हमारा शरीर स्थिर, मन शांत होने लगता है। और जैसे जैसे हम शांत और स्थिर होने लगते हैं, हमारा संपर्क इस ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से, परम पिता से बनना शुरू हो जाता है। यही तो चाहिए बस, स्थिरता। कोई हिलडुल ना करे। मन को आदत नहीं है इतनी शांति की। मन को तो शोर पसंद है, चंचलता पसंद है। मन के लिए इतनी शक्ति का मतलब नींद की अवस्था। वो आपको नींद की ओर खींचेगा कि सो जाओ, या फिर कई तरह के विचार भेजेगा कि शांत ना बैठो। लेकिन हमें मन को समझाना है, नहीं मेरे प्यारे मन, तुम शांत हो जाओ। ये मेरा टाइम है, मेरे लिए, मेरे खुद के लिए, मी टाइम। माइंड इज नॉट अ मास्टर, यू आर अ मास्टर। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें मन को समझाना होगा, शांत।
पूरा ध्यान सांसों पर, हर भीतर जाते हुए श्वास और हर बाहर आते हुए श्वास पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इन सांसों पर ध्यान केंद्रित करते करते एक आप अलग अवस्था में पहुंच जाते हैं, जहाँ सांसों का भी अभाव नहीं रहता। रेगुलर प्रैक्टिस से, निरंतर अभ्यास से आप ये अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। तब मन समझने लगेगा कि अब उसकी नहीं चलेगी। अब इस अवस्था में आप अपने अंदर उतरना शुरू कीजिए, गहराई में और गहराई में। सांसों की सीढ़ियों के द्वारा Recording. ध्यान पूरी तरह अपनी सांसों पर, एक भी सांस बेकार न जाए। हर भीतर जाती हुई सांस क्षण भर का विराम और हर बाहर आती हुई सांस का एक चक्र। बस इसी को तो फॉलो करना है, ऑब्जर्व करना है, दृष्टा बन के, स्पेक्टेटर बन के। अगर क्षण भर के लिए भी कोई विचार आए तो पुनः अपना ध्यान अपनी सांसों पर ले आए। जस्ट इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। देखने में ये सब एक साइंटिफिक प्रोसेस है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, लेकिन इसके पीछे असली साइंस छिपी है। इन्हीं सांसों के द्वारा हम यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं, अपनी इच्छा, अपनी डिजायर कन्वे करते हैं। जैसे जैसे हम गहराई में उतरना शुरू करते हैं, कॉस्मिक एनर्जी हमारे से कनेक्शन एस्टैब्लिश करना शुरू कर देती है। हम जो सोचते हैं वह यूनिवर्स को सुनाई देने लगता है। यूनिवर्स, ब्रह्मांड, कॉस्मोस जो हर समय तैयार है हमें सुनने के लिए।
हमारी हर इच्छा को पूरा करने के लिए। बस हमें कनेक्शन स्थापित करने नहीं आया। जैसे पहले के जमाने में एंटीना होता था टीवी का, उसे हम हिला के सेट करते थे कि ट्रांसमिशन हुआ कि नहीं। ठीक उसी तरह हमें अपना एंटीना सांसों पर फोकस करके यूनिवर्स से आ रही कॉस्मिक एनर्जी का ट्रांसमिशन अपने अंदर करवाना है। इस पल के अनगिनत बेनिफिट्स है। सबसे पहले कॉस्मिक एनर्जी, दिव्य ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश करती है, हमारे एथरिक बॉडी में फैली 70,000 शक्ति नलियों में बहने लगती है। और जहाँ जहाँ हमारे डिजीज में, हमारे शरीर में डिजीज होती है, जिसे हम डिजीज कहते हैं, वो स्वतः ही ठीक होने लगती है। ब्लॉकेजेस घुलने लगती हैं। कॉस्मिक एनर्जी खुल के बहती है हमारे भ्रमरंध्र से पैरों की ओर और पैरों से भ्रमरंध्र की ओर। कोई भी अड़चन आएगी तो वो उसे हटा देगी। इसका दूसरा फायदा, हम यूनिवर्स के साथ अलाइन होने लगते हैं। हमारे मन में उठते विचार सीधा परमात्मा के पास जाने लगते हैं। क्रिस्प एंड क्लियर। परमात्मा, भगवान, ब्रह्मांड, यूनिवर्स, परमपिता, सुप्रीम पावर, कुछ भी नाम से पुकार लो, वो आपको सुनने के लिए तत्पर रहते हैं। इस समय यूनिवर्स आपको बहुत सीरियसली लेता है। आप जो चाहते हैं उसे पूरी शिद्दत से, मिराकुलस थिंकिंग से व्यक्त कर दे, लाउड एंड क्लियर, बट बी स्पेसिफिक। कोई भी नेगेटिव वर्ड ना बोले। डोंट आस्क एनीथिंग इन नेगेशन। यह ना बोले मुझे ये नहीं चाहिए। नहीं शब्द का प्रयोग नहीं करना। जो कहना है पॉजिटिवली, ये चाहिए और ऐसा चाहिए।
आपकी विश इज नोटेड, रजिस्टर हो गई है। अब इस पूरे विश्वास के साथ इस बात को माने, बिना इफ एंड बट्स के। यह न सोचे कि कैसे होगा, यह आपका काम नहीं। यह काम यूनिवर्स रूपी जीनी का है। आपको तो बस कमांड करना है। Isn't it that easy? पूरे विश्वास के साथ सरेंडर कर दें और कह दें परम पिता से, अब आप जानो कि कैसे पूरा करना है। ये मेरा काम नहीं। मेरा काम तो सिर्फ आपको बताना है, आप पर भरोसा रखना है और सरेंडर करना है। जो इच्छा आज इम्पॉसिबल लग रही है, कल वो झट से पूरी हो जाएगी। जैसे किसी शॉपिंग साइट पर ऑर्डर दिया हो और अगले दिन डिलीवर भी हो जाए। विश्वास नहीं होगा। मिरेकलस थिंकिंग के लिए सबसे पहले आपको खुद पर विश्वास करना है। जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हमें मिरेकलस थिंकिंग नहीं सोचने देता। कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है। यह हमें ध्यान करने से मिलेगा। लगातार हर रोज मिनिमम 1 घंटा, मैक्सिमम 3 घंटा। अगर 3 घंटा नहीं कर सकते तो मिनिमम उतने मिनट्स जितनी आपकी उम्र है, एज है, धीरे धीरे इसके टाइम को बढ़ा दें। एक्सपेक्टेशन ना रखें। इंटेंशन, संकल्प छोड़ दें। और रोज रोज ना सोचें कि पूरा नहीं हुआ। वो तब पूरा होगा जब आप सरेंडर कर दोगे।
एक्सपेक्टेशंस छोड़ दोगे। वो इच्छा समय आने पर पूरी हो जाएगी। एक्सपेक्टेशन करने से कई बार नेगेटिव थिंकिंग, नकारात्मक सोच पनपने लगती है, फ्रस्ट्रेशन पैदा हो सकती है। बस छोड़ दो, सरेंडर कर दो। आपने अपनी ऊर्जा को ऐसे रूपांतरित करना है कि इस क्वांटम फील्ड के साथ आपकी ऊर्जा एक लाइन हो जाए। जो भी आप चाहते हैं वह पूरा हो जाए। आपके लिए स्वस्थ होना, समृद्ध होना सब संभव है। मस्तिष्क की भाषा है विचार, और शरीर की भाषा है भावनाएं, इमोशंस। हमारे थॉट्स और इमोशंस में अपार ऊर्जा निहित है। हमारे थॉट्स, हमारे विचार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा के रूप में इस सृष्टि में सिग्नल भेजते हैं। वही हमारी भावनाएं, हमारे इमोशंस उसे मैग्नेटिक एनर्जी के रूप में अट्रैक्ट करके हमारे जीवन में घटित करती है। जब आप अपने विचारों और भावनाओं में बदलाव लाते हैं तो आप एक नई ऊर्जा को प्रसारित करते हैं। इसलिए आपका कार्य है अपने विचारों के अनुरूप उच्चतर भावनाओं के साथ जोड़ दें, ताकि उस ऊर्जा का मेल आपके संकल्प की ऊर्जा के साथ हो जाए। इससे ही वो टेक्नोलॉजी है, इससे उस अनुभव को, उस एक्सपीरियंस को आप अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। याद रखें, आपकी ऊर्जा ही प्राप्ति का केंद्र है। इसलिए जरूरी है अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना को भावना का रूप दें और लंबे समय तक उस भावना से जुड़े रहें। यही सृष्टि का नियम है, यद भावम तद भवति। आप जो महसूस करेंगे वही प्रार्थना बन जाती है। यही रहस्य है। दिस इज अ सीक्रेट, हर सपने को सच करने का। पूरे मन से, पूरे फेथ से, पूरे भरोसे से
उस यूनिवर्स पर सब कुछ छोड़ दें। और ये ना सोचें कि कैसे होगा, ये आपका काम नहीं, ये काम उस ब्रह्मांड का, उस यूनिवर्स का है। आप बस कमांड करें पूरी शिद्दत से। वो कहते हैं ना, इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुझसे मिलाने की साजिश की। अगर किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात, पूरा सृष्टि, पूरी ब्रह्मांड उसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। और ये 100% सच है। आपका मस्तिष्क एक शिल्पकृति है। अगर हमने कल्पना की शक्ति को जागृत कर लिया तो रियलिटी को क्रिएट कर सकते हैं। जो भी विचार हम बार बार सोचते हैं वो हमारे बिलीफ सिस्टम बन जाता है। हमारी 4 आंखें होती हैं, 2 फिजिकल आईज जिसे हम देखते हैं, एक हमारे दिव्य चक्षु, थर्ड आई, और चौथा विजुअलाइजेशन। कल्पना शक्ति, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन से ब्रेन का सॉफ्टवेयर कोड बदल देते हैं। The best use of visualization is creativity, and the worst use of visualization is anxiety. अपनी इच्छा के बारे में इतना संपूर्ण महसूस करें जैसे वो अभी हो रहा है। वाइब्रेशन सीट मैनिफेस्टेशन, ऊर्जा से ही वास्तविकता बनती है। तो ऊर्जा को परिवर्तित करें। प्रैक्टिस एवरीडे। मेरे प्यारे दोस्तों, जब आप विजुअलाइज करते हैं आप अवचेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड में बीज बो देते हैं। रोज विजुअलाइज करते हैं तो RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, को डेवलप करते हैं। यह ना सोचे ये कैसे होगा, कल्पना करें कि हो चुका है। जब तक पूरी तरह से महसूस ना हो तब तक ध्यान करते रहें। भावना का रूपांतरण हो, ट्रांसफॉर्मेशन हो, तभी उठे। रोम रोम में महसूस करें, दिन भर उसी में रहें।
तभी आप जो चाहते हैं वो पाएंगे। केवल इच्छा के बारे में मत सोचो, ऐसा सोचो कि वो हो चुका है। डाउट न करें, डाउट से प्रतिरोध आएगा। हमेशा स्वीकृति में रहे। अंधविश्वास पर नहीं, संकल्प शक्ति पर विश्वास करें। संकल्प में आयोजन की शक्ति है। अपने आप को भावनात्मक रूप से विकसित करें। लास्ट 5 मिनट्स। जब भी लगे ऊर्जा गलत है, विड्रॉ कर ले खुद को, ब्रेक लेकर सांसों पर ध्यान दें 5-10 मिनट, फिर वापस उसी ऊर्जा के साथ खुद को स्थापित कर लें। कल्पना की क्षमता को बढ़ाएं ताकि हम अपने सपनों को साकार कर सकें। साथ साथ मैनिफेस्टेशन की सारी टेक्निक्स अपनाएं और देखें किस पर्टिकुलर टेक्निक के साथ आप रेजोनेट करते हैं। वाटर चार्ज करके, जर्नलिंग करके, स्क्रिप्टिंग करके, विजन बोर्ड या माइंड मूवी क्रिएट करके। मैनिफेस्टेशन के लिए सेल्फ टॉक यानी स्वयं से संवाद भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अवचेतन मन में किसी भी विचार के अंकित करने से पहले उसमें अपनी भावना को जोड़ दें। जो अवचेतन मन में चला गया वो उसे मान लेता है, अच्छा हो या बुरा हो। अवचेतन मन सभी घटनाओं का कारण है। जो हम अंदर ही अंदर बात करते हैं, इनर स्पीच,
आंतरिक संवाद, क्वांटम दुनिया आंतरिक संवाद को सुनता है क्योंकि उसके साथ भावना जुड़ी होती है। इनर स्पीच की एक सूक्ष्म ऊर्जा होती है और वो बाहरी दुनिया का स्थूल पदार्थ बन जाती है। हमारे शरीर को यह नहीं पता होता कि आप सिर्फ सोच रहे हैं या वास्तविकता में हो रहा है। लास्ट 1 मिनट। रात को सोने से पहले इनर स्पीच को देखें, अपनी कल्पना से देखें और महसूस करके सोए। पूरे 8 घंटे सबकॉन्शियस माइंड इसी पर काम करेगा। यूज योर स्लीप फॉर व्हाट यू वांट। कम से कम मेहनत, ज्यादा से ज्यादा चाह। लास्ट 10 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1, 0। आप सब वापस आ जाएंगे, अपने हाथ पैरों को हिला लेंगे, अपने हाथों को रगड़ कर अपनी आंखों पर रखेंगे और धीरे से प्यारी सी मुस्कान के साथ आंखें खोलेंगे। थैंक यू सो मच आप सबका मेरे साथ में ध्यान की इस यात्रा में जुड़ने के लिए। अगर आप अपना ध्यान कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अन्यथा अगर आप किसी तरह का एक्सपीरियंस या प्रश्न पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। वेरी वंडरफुल। आत्मवंदन। बहुत अच्छा ध्यान था, आत्मवंदन। बहुत ही गहरा ध्यान था। थैंक यू मैम। मैंने थोड़ा 5 मिनट लेट स्टार्ट किया। आपने वो वाटर मैनिफेस्टिंग से पहला पॉइंट था ना? जी उसके जी। पहले भी कोई पॉइंट था? नहीं, वो फर्स्ट था। फिर मैंने पूरा सुना। इसका आप यूट्यूब भेज देंगे ना लिंक? हाँ, आज अपलोड हो जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपको बहुत टाइम के बाद देखा मैम। हाँ, मैं ना दिमाग से स्लिप हो जाता था कि ये 7 बजे, फिर मैं कुछ और ज्वाइन कर लेती थी। आज मैंने कहा नहीं, आज तो यही करना है। पिछली बार ही मेरा बहुत मन था वो क्रिएटिव विजुअलाइजेशन वाला करने का, बट वो नेक्स्ट डे मतलब ध्यान बाद में देखा, संडे इवनिंग यूट्यूब पे देखती हूँ, बट मुझे वो यूट्यूब पे मिला नहीं, तो मैंने कहा एक बार पूछ लूंगी। कोई बात नहीं मैम, आपसे कनेक्शन शुरू से ही बना हुआ है। आप और यस मैं काफी टाइम से एक ही चीज से जूझते हुए आगे निकल रहे हैं साथ साथ। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अच्छा मैं है। आपको कॉल करूंगी, मुझे कुछ बात भी करनी है आपसे अपनी श्योर। डॉटर के लिए। एनी टाइम मैम, एनी टाइम। Oh, थैंक यू सो thank मच you मैम। so much. Thank you. Gratitude, gratitude.
ग्रेटिट्यूड टू यू। और कोई यानी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे या फिर कोई प्रश्न? विनोद जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अनम्यूट करेंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। मैं तो कोशिश करता हूँ रेगुलर मेडिटेशन करने का। मैं कोशिश करता हूँ रेगुलर मेडिटेशन करने का। मैं झारखंड से हूँ। अच्छा। मेरा नाम विनोद कुमार सिंह है। ओके। और काफी काफी दिनों से मेडिटेशन में आपके साथ भी लगा हुआ हूँ। कोशिश करता हूँ, आपका छूट जाता है तो आपका रिकॉर्डिंग पे कर लेता हूँ। और ध्यान में अच्छा एक्सपीरियंस, ऐसा नहीं कि ध्यान करते समय ही उसका इफेक्ट दिख रहा है, हम्म। और टाइम में भी कभी कभी कुछ थॉट आते रहता है तो अचानक याद आता है कि अभी इसको बंद करना है, ध्यान श्वास पर ले जाना है। तो उस समय भी इसका फायदा हमको अदर टाइम में भी मेडिटेशन के अलावा भी मिलता रहता है। अच्छा लग रहा है। थैंक यू हम्म। मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच आप सभी को सुबह सुबह लॉग इन करने के लिए। संडे है आज, एंजॉय कीजिए और टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। गर्मी है, पानी खूब पीजिए। होपफुली आज कह रहे हैं कि नॉर्थ इंडिया में बारिश होगी, तो एंजॉय कीजिएगा अगर पहली बारिश होती है तो। अभी मैं लॉग आउट करती हूँ। रिकॉर्डिंग में अपलोड कर दूंगी। जो बुक्स का मैंने रेफरेंस दिया था वो भी मैं मेंशन कर दूंगी ग्रुप में, तो अगर हो सके तो आप जरूर पढ़िएगा उनका। अगर पीडीएफ मिला तो मैं वो भी शेयर कर दूंगी। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट संडे। क्रिस्टल्स के बारे में जानेंगे, बहुत ही अद्भुत चीज जो शायद हम लोग नहीं जानते हैं। अगर उसको भी यूटिलाइज करें तो लाइफ में काफी ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे। Thank you so much. Waiting for next Sunday. Thank you so much. Thank you so much, Naina ji. Thank you so much for logging in. Thank you. Bye. Bye. Take care.